कलयुग की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी और धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल है, जिसमें हम अभी शुरुआती समय में जी रहे हैं। लालच, झूठ और धोखा बढ़ जाता है, जहां इंसान अपने फायदे के लिए सब कुछ कर सकता है। कलयुग में इंसान भौतिक चीजों में खुशी ढूंढता है और अपने असली जीवन उद्देश्य को भूल जाता है। समय धर्म केवल दिखावा बन जाता है और सच्ची भक्ति धीरे धीरे लोगों के जीवन से गायब होती है। जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, तब कल की अवतार आएंगे और अधर्म का नाश करके फिर से सत्य युग की शुरुआत करेंगे। भले ही यह कलयुग है, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चा जीवन अपनाकर हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कलयुग में रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, जहां लोग स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार और अपनों को भी छोड़ने लगते हैं। इस युग में इंसान मानसिक तनाव और चिंता से घिर जाता है, क्योंकि वह लगातार तुलना और असंतोष में जीता रहता है। कलयुग में प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाता है, जहां मौसम बदलते हैं, आपदाएं बढ़ती हैं और पृथ्वी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। युग में इंसान की कीमत उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन और ताकत से आंकी जाने लगती है। इस युग में अपराध और हिंसा तेजी से बढ़ती है, जहां लोग बिना डर के गलत काम करने लगते हैं। कलयुग में लोग आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं और केवल भौतिक सुखों में उलझकर अपने आत्मिक विकास को पूरी तरह भूल जाते हैं। इस युग में लोग बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका होता है। कलयुग में समय बहुत तेजी से बीतता हुआ महसूस होता है, जहां इंसान को जीवन छोटा और भागदौड़ भरा लगता है। युग में इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह संतुष्ट नहीं रहता और हमेशा कुछ और पाने की चाह रखता है। कलयुग में ज्ञान होते हुए भी लोग अज्ञानता में जीते हैं, क्योंकि वे सच्चाई को समझने के बजाय केवल दिखावे पर विश्वास करते हैं। जब यह सभी बुराइयां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी, तब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा और एक नए युग का जन्म होगा। जब अधर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब संकेत मिलने लगेंगे कि अब कल की अवतार के आने का समय बहुत करीब है। कहा जाता है कि कल की अवतार का जन्म एक पवित्र स्थान पर होगा, जहां से वे पूरी दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। ये अवतार अपने दिव्य अस्त्रों से अधर्म का हटा और दुनिया को बुराई और अन्याय से पूरी तरह मुक्त करेंगे। कल की अवतार अपने दिव्य अस्त्रों से अधर्म का नाश करेंगे और दुनिया को बुराई और अन्याय से पूरी तरह मुक्त करेंगे। अधर्म के अंत के बाद एक नया युग शुरू होगा, जहां फिर से सत्य, धर्म और शांति का राज स्थापित होगा। यह नया युग सत्य युग होगा, जहां हर इंसान सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन जिएगा। लेकिन याद रखें कि कलयुग में भी इंसान के पास शक्ति है कि वह अपने कर्मों से अपने जीवन और भविष्य को बदल सकता है। कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है अच्छे कर्म करना, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा और शांति प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर चलता है, जहां हमें अपने लालच और बुराइयों पर विजय पाना होता है। कलयुग अंधकार का युग जरूर है, लेकिन हर इंसान अपने अंदर की रोशनी से इस अंधकार को खत्म कर सकता है।